ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के किस गलती के कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात संतान सुख से वह लोग वंचित क्यों रह जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार माता लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आज हमारे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों सवाल का जवाब आप हमें दे देंगे तो हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, पहला सवाल है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिनके भाग्य में कभी संतान सुखी प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा सवाल है कि कौन सी स्त्री अपने बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने बहुत ही उचित सवाल पूछे हैं और यह तुम्हारे तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों का जवाब पूरे संसार के कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है तो उसे धरती पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है तो मैं उसके 32 अपराध को माफ करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी और आप कृपया उस कथा को आरंभ करिए। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी का भी स्वभाव बहुत दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। सेठ की छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली एक पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और गृह कार्य में बहुत ही दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। तब दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या करती, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की पत्नी पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की नजर में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी।
एक दिन जब छोटी बहू झाड़ू लगा रही थी तो उसकी सास उसे ताना मारते बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तू थोड़ा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटने से पहले तू भोजन बना कर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्य का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तब बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और अपने सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सास किसी न किसी बात को लेकर मुझे ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तब छोटी बहू ने सोचा अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आ गई। उसके बाद सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है। उसके बाद वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागन रहो, तुम हमारे लिए कुछ भोजन का दान कर सकती हो। पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा यदि मैं सन्यासी को भोजन दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं रहेगी। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराती हूँ तो मुझे महापाप लगेगा और मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या ने सन्यासी को भोजन कराने लगी। तब तक उसकी सास घर पर आ पहुँची और सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है जो राह चलते भीख मांगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह सुकन्या पर गुस्सा करने लगी और बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने उस भीख मांगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, मैं सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर सुकन्या ने देखा कि जंगल में एक कोटर बना हुआ था और वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद उसने देखा कि अंदर कोई साधु बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण कर बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोला, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ और इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी।
फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और इस समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे यह भी लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भधारण किया। फिर दूसरे दिन उसका का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उस पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहां अपने पति की राह देख रही थी, तभी अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में ही छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौटी तो फिर से बैठकर उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षसियों के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सारे सोने दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वह 2 राक्षसी वहां पर आई और फिर उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देख उसकी सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो सिर्फ बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिप कर बैठी है। उसके बाद उन्होंने उसके सास को बाहर निकाला और उसे बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई।
इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहाँ पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसके सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उसे मैंने सुकन्या को दी हुई पर्ची में बता दिए हैं, उस उपाय को जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है, उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।